हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और कमीशंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 और एसपीयू मंडी बीएड एंट्रांस 2024 में ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अब जो है एचपीयू और एसपीयू मंडी द्वारा जो है वो अलग अलग बीएड एंट्रांस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मार्क्स के जो होंगे ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कमीशन, कौन सी कमेटी जो थी वो किस ईयर आई थी। आगामी वीडियोज़ में हम इन कमेटीज़ और कमीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन कमेटियाँ जो है एजुकेशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व। तो वर्ष 1835 में सबसे पहले वेंटिक मैकॉले प्रारूप आया था जिसने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस प्रारूप ने ने भारत में अंग्रेजी को एजुकेशन का माध्यम बनाया था, मीडियम बनाया था। तो वो लॉर्ड मैकॉले प्रारूप था जो कि वर्ष 1835 में आया था। उसके बाद बात करते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। वुड्स डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच जो था वो 1859 में आया था। हंटर आयोग, जिसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ये कब आया था? 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो था वर्ष 1902 में आया था, ये आपने याद रखना है। गोखले विल जो था वर्ष 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो था जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जाना जाता है, ये वर्ष 1917 में आया था। हार्टो कमेटी की बात करते हैं। हार्टो कमेटी जो थी वो वर्ष 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में आई थी। उसी तरह वर्धा प्रस्ताव की बात करते हैं। वर्धा प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था, वर्ष 1937 में आया था और इसने बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन को जो था वो बढ़ावा दिया था। एबट वुड रिपोर्ट की बात करते हैं। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1937 में आई थी। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वर्ष 1944 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जो आज़ादी के बाद जो कमीशंस और कमेटीज़ आई थी। सबसे पहले बात करते हैं ताराचंद कमेटी के बारे में। ताराचंद कमेटी जो है वर्ष 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, ये वर्ष 1948 में आया था। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1952 में आया था, 1952 में। उसी तरह दुर्गा बाई देशमुख कमेटी की बात करते हैं, 1958 में आई थी, 1958 में। इसने महिला शिक्षा को जो था वो बढ़ावा दिया था। बात करते हैं श्री प्रकाश कमेटी के बारे में। श्री प्रकाश कमेटी जो थी वो मेनली उन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे बल दिया था। 1959 से 1959 में आई थी और 1966 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी जो थी 1961 में आई थी, 1962 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। कोठारी कमीशन इंपॉर्टेंट है सबसे, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कोठारी कमीशन जो था 1964 में आया था, 1966 में इसने रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1986 में आई थी और 10+2+3 जो थी वो व्यवस्था जो थी वो शुरू की थी, ये पैटर्न था। राममूर्ति रिव्यू कमेटी जो थी वर्ष 1990 में आई थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी जो थी 1991 में आई थी, 1991 में आई थी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमेटियाँ थी जो आज़ादी से पहले आई थी और आज़ादी के बाद आई थी। अब कुछ इन कमेटीज़ को हम आने वाली जो आगामी वीडियोज़ में इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे महत्वपूर्ण संस्थान हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी, स्कूल हो गए, प्रोग्राम हो गए, उनके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन में ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला था जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो बिहार स्टेट में है। उसी तरह
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को जो था वो संभर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये आपने याद रखना है। भारत का पहला IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो वो खड़गपुर है। NCERT की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? NCERT की जो स्थापना थी 1 सितंबर 1961 को हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था B.Ed के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था, नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू किया गया था? 1988 में शुरू किया गया था। UGC की बात करते हैं। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गठित किया गया था कब? 1956 में। उसी तरह NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF की फुल फॉर्म है, ये लागू हुआ था 2005 में। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू किया गया था कब? 2001 में ये शुरू किया गया था। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे, कौन से? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था वो 1960 में शुरू किया गया था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिड डे मील स्कीम जो थी वो 1995 में शुरू की गई थी, और इस स्टेट को पहली स्टेट कौन थी जिसने इसे लागू किया था? तो वो तमिलनाडु थी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल KVS जो थे वो 1963 में शुरू किए गए थे। नवोदय स्कूल जो थे वो 1986 में शुरू किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986 में शुरू किया गया था। नेशनल ओपन स्कूल NIOS की जो स्थापना शुरू थे वो 1989 में शुरू किए गए थे। DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1994 में शुरू किया गया था। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो था वो 1985 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1978 में शुरू किया गया था। अनुच्छेद 21A जो है वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 21A कहता है। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 45 जो है। ICDS जो है, ICDS कार्यक्रम जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है, ये 2004 में लॉन्च किया था। और लास्ट इस वीडियो क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन RT 2009 एक्ट जो था ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो RT एक्ट 2009 जो था वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप HPU, SPU, B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियो जो होंगी वो देखने को मिलेंगी। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।